चलो सिंपल लैंग्वेज में आपको इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बताता हूँ कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, तो मानो कि दो एटम्स है, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है एक मॉलिक्यूल में, ठीक है, और दो एटम में से एक एटम होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है कि ऐसा कुछ एटम जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं सिग्मा बॉन्ड के, वो अपने तरफ अट्रैक्ट करे, और ऐसी टेंडेंसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो दोनों में से एक एटम है अपना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो क्या करता है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सिग्मा बॉन्ड के अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। उसके वजह से क्या होता है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ना, उसके ऊपर आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये है सिंपली इंडक्टिव इफेक्ट। ये परमानेंट इफेक्ट होता है, मतलब अगर ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो क्या हो रहा है, ये परमानेंटली वैसे ही रहने वाला है विद इन दी मॉलिक्यूल। ठीक है, अब क्या होता है, देखो ये दो टाइप के होते हैं, एक प्लस आई इफेक्ट होता है, एक माइनस आई इफेक्ट होता है। अब प्लस आई इफेक्ट मतलब क्या, ऐसे कुछ ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, उसको माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। जो डोनेट करते हैं उसको प्लस है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं उसको माइनस है। अभी सपोज इमेजिन करो कि बेंजीन रिंग पे NO2 है, NO2 ग्रुप क्या है, माइनस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो क्या करता है पता है, बेंजीन के जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, उसके वजह से क्या होता है, बेंजीन पे एक नहीं क्या ज़्यादा प्रमाण में पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होता है। उसके वजह से क्या था, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो गया, तो ये ज़्यादा किसको अट्रैक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल को। ठीक है, और देखो अब अगर बेंजीन पे CH3 ग्रुप अटैच है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा बेंजीन की, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशन जान लेते हैं। एप्लीकेशन क्या होते हैं, एसिडिटी को बताता है ये, बेसिसिटी को बताता है और रिएक्टिविटी को बताता है। ठीक है, एसिडिटी को कैसे बताता है, एसिटिक एसिड है एक, और दूसरा है क्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, इन दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिटिक एसिड कौन होता है, तो हमको पता चलता है कि क्लोरो एसिटिक एसिड है, क्योंकि Cl क्या करता है, कॉन्जुगेट बेस जो बनाता है एसिड उसको स्टेबलाइज करता है, उसके वजह से ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और बेसिसिटी की बात की जाए तो अगर कोई ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी क्या हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से वो बेसिक है, तो उसकी बेसिसिटी भी बढ़ाता है। बाद में रिएक्टिविटी, अब रिएक्टिविटी कैसे बताता है, अगर यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो रहे तो हम बोल सकते हैं कि पार्शियल नेगेटिव पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, और पार्शियल नेगेटिव पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव पे क्या होगा,